और अभी 1 मिनट रह गया है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आदरणीय प्रेमी श्री गुलशन कुमार से बात कि महामंत्र मंगलाचरण प्रातः शब्द शुरू करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। प्रेमी शुरू करो। हाँ। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। नारायण पद बंदिए ताप तपन होवे दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधारे हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सत गुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल होवे जो चरण कमल चित धार। हृदय सिद्ध आवे घर मही पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सर्व समराथा अब्रह्म शक्ति अपार। मंगत की जय वंदना नित चरनी बलिहार। सत्य मार्ग सौजी मिली तन मन भया निहाल। गबन मिटी संसार की सतगुरु मिले दयाल। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माही।
मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आए। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। वाणी श्रवण करें। पूरन नाम भगवंत का जो सिमरे सो पूरन होए। मंगत और संसार सब भरम में जीवन गोए। पूरन नाम भगवंत का जो सिमरे सो पूरन होए। मंगत और संसार सब भरम में जीवन कोए। अधिक जंजाल में जीव ये घेरा। अधिक जंजाल में जीव ये घेरा। हर का सिमरन मिटावे फेरा। हर का सिमरन मिटावे फेरा। कर्म बंध से तब होए मुक्ता। कर्म बंध से तब होए मुक्ता। भाव भगत एक नाम संयुक्ता। भाव भगत एक नाम संयुक्ता। भव दुस्तर से होए खुलासी। सिमरन आवे एक नाम अविनाशी। जन्म मरण रोग तब जाए। सच्चिदानंद प्रभ हृदय आए। काम निर्मल बुद्ध एक नाम उपासे। द्वैत भरम तब जीव का जाए। एक भगत हरिचरण लखाए। अपरम अपार साहेब की सेवा। जो सेवे पाएंगे ज्ञान अभेवा। प्रभु की कीरत से मन सुखवासी। क्षेम कुशल सतरूप उपासी। प्रभु की सिफत जिस जन पाई। आवागमन की त्रास मिटाई। प्रभु का सिमरन घालन सार। जो जो घाले पाए उदार। क्या बखानू नाम वड्याई। नाम जपे निज रूप समाई।
पल पल अपना साहेब पुकार, होए कृपालु आप दातार, अनन प्रीत नित चरण ध्याओ, मनसा पूरन परम गत पाओ। निमक निमक में करो अरदास, आनंद होवे मिटे ब्रह्म पांच, तू करके फिर दे दे आओ, सुफल घड़ी का लाभ कमाओ। तन मन त्यागो प्रभु चरण के माई, सकल पदार्थ संपत्ति को पाए। महाविचार यही सुख रूपा, हृदय दे आओ नित चरण अनुपा। सतपुरुषों की यही कमाई, रसना राम मिलीन समाई। सोई घड़ी नर लेके आई, जिस घड़ी प्रभु नाम दे आई। साचे नाम का सिमरना, सत जग जीवन सार। मंगत जिस प्रभु सेविया, तिसके भाग्य अपार। साचे नाम का सिमरना, सत जग जीवन सार। मंगत जिस प्रभु सेविया, जिसके भाग्य अपार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास जी कहीं कुछ त्रुटि हुई हो तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि क्षमा करेंगे। धन्यवाद। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। अब ग्रंथ श्री समता विलास जो हम संध्या काल देनी पाठन कर रहे हैं उनका, उसमें से कुछ प्रसंग समाधि, आज का है चौथा अंक समाधि। हमारे प्रेमी श्री रंजन सहगल आपके सामने इसकी सेवा प्रस्तुत करेंगे। शब्द नंबर है 41 से लेके 50 तक। तो प्रेमी जी शुरू किया जाए। ओम ब्रह्म सत्यम रंजन सहगल साहब। सर्व संगत के चरणों में बहुत ही सप्रेम अनुसाधन। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अगर आवाज क्लियर है तो मुझे बताएं, मैं आगे बढ़ूं। क्लियर आवाज है, बिल्कुल सर। ओम ब्रह्म सत्यम। श्री समता विलास ध्यान, पृष्ठ संख्या 223, चौथा अंक समाधि, वचन 41। जिस वक्त बुद्धि शब्द में दृढ़ हुई और तमाम कल्पना नाश हो गई, अहम भाव बिल्कुल मिट गया, अपने आप को ब्रह्म स्वरूप ही जानने लगी, उस प्रकाशमयी हालत को समाधि कहते हैं। इस हालत महवियत, इस समावस्था को जो प्राप्त हुआ है,
उसको केवल ब्रह्म ही ब्रह्म अनुभव होता है और वह काल कर्म के चक्र से आजाद हो जाता है, ईश्वर से बिल्कुल न्यारा और स्वरूप को देखता है। ईश्वर से बिल्कुल न्यारा अपने स्वरूप को देखता है। तमाम कर्म प्रकृति में देखता है, उसको ही ब्रह्म ज्ञानी और जगत गुरु कहते हैं। तमाम माया के जाल से विलग होकर अपने सत स्वरूप में स्थित हुआ है और अपने आप को अकर्म स्वरूप जानता है। इस स्थिति को जो प्राप्त हुआ है, सब कुछ उसने जान लिया है और बुद्धि पूर्ण संतोष को प्राप्त हुई है। शरीर के कर्मों में किसी हालत में भी समाधि अवस्था को प्राप्त हुआ पुरुष चलायमान नहीं होता है। हर वक्त निष्कर्म स्वरूप ब्रह्म नाद में स्थित रहता है और अपने आप को सब जगत में मोहित, अपने आप को सब जगत में फैला हुआ देखता है और तमाम जीवों से अधिक प्रीत करता है। अंतर से बिल्कुल असंग रहता है। यह ही विज्ञान अवस्था परम धाम है। इस अवस्था में वह महाज्ञानी अखंड नाद में लीन हो जाता है। वचन 44। ब्रह्म शब्द में आरूढ़ होकर तमाम कर्मों से उसको समता प्राप्त हुई है, यानी हर हालत में एक ही जैसा है। खुशी गमी के चक्र में मुक्त होकर अपने परमानंद को प्राप्त हुआ है। वह ही असली परम संत और सिद्ध है। वचन 45। अंतर विखे क्या बाहर एक नाद ही नाद उसको अनुभव हो रहा है और हर वक्त अपने स्वरूप में मग्न रहता है। तमाम शरीर की नाड़ियां, हड्डी और रोम में से नाद ही नाद की प्रभुता को पाता है। वह ही समदर्शी पुरुष है। उसने तमाम कर्मों से मुक्त होकर निष्कर्म अवस्था हासिल की है। वचन 46। तमाम शरीर के कर्मों से अपने स्वरूप को भिन्न करके अंदर विखे अनुभव किया है। वह आनंदमयी अवस्था जिसको प्राप्त हुई है, वह ही जानता है। कहने कथने का मुकाम नहीं, कहने कथने का अवसर नहीं है। वचन 47। समाधि अवस्था को प्राप्त हुआ पुरुष हर वक्त अपने आप को अकर्म, असंग, निर्धार, सर्वज्ञ, निर्वास, अचल, अछेद और गुणातीत जानता है और शरीर को महज छाया स्वरूप देखता है। ऐसी दृढ़ स्थिति को जो प्राप्त हुआ है, वह ही सर्व का मानी और सर्व का आधारी है। उस ब्रह्मनिष्ठी का दर्शन दुर्लभ है। तमाम वासनाओं से न्यारा होकर शरीर के दुख व सुख में अचल वृत्ति रहता है, यानी अपने स्वरूप में सावधान रहता है। तमाम शारीरिक कर्म और गुणों का खेद उसको चलायमान नहीं कर सकता है, यानी केवल स्वरूप ही लीन हो जाता है। उस हालत को अनाम पद और निर्वाच पद कहते हैं। उस हालत को नाम रूप से परे की अवस्था और जिसका वर्णन ना हो सके, अनाम पद और निर्वाच पद कहते हैं। कोई विरला ही परम सिद्ध इस पूर्ण गति को प्राप्त होता है। वचन 49।
निमख निमख करके जिसने ईश्वर स्वरूप में दृढ़ता हासिल की है और तमाम संसारी पदार्थों से जो अंतर विखे विरक्त हुआ है और एक ही परम तत्व अविनाशी नाद का जिसको आधार हुआ है, वह ही इस परम प्रकाश और निर्द्वंद अवस्था को प्राप्त हो सकता है। वचन 50। इंद्रियों के भोगों में मन पलक पलक करके लुभायमान रहता है, लुभायमान होता है। वह परम तपीश्वर इस मन को इंद्रियों से विलग करके एक ईश्वर के नाम से दृढ़ करता है और तमाम शारीरिक वासनाओं को ईश्वर इच्छा में अर्पण करता है। 64 घड़ी अंतर विखे ब्रह्म शब्द में जागृत होता है। ऐसी अधिक प्रीत वाला पुरुष ही समाधि को प्राप्त हो सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम। कोई त्रुटि हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आप जीवन गाथा भाग 2 से एक सत उपदेश आपके सेवा में। संसार रूपी सागर में अनंत प्रकार के जीव शरीर धारण करके विचर रहे हैं और जोनियों को छोड़कर जिस कदर प्राणी नजर आते हैं उनमें बहुत सी संख्या संसार के परायण होकर दौड़ लगाती रहती है। कोई जीव सतपरायण होकर जीवन व्यतीत करता है। ऐसे सत्यवादी पुरुष कर्मों को करते करते सत संयम धारण करके पूर्ण दृढ़ता से, पूर्ण निश्चय से सत शांति की खोज यानी परमात्मा की अनुभवता के वास्ते यत्न करता है। जीवन यात्रा तो अमीर गरीब छोटे बड़े सबकी गुजर जाती है, चाहे कोई छल फरेब भी कर रहा हो या सत मार्ग पर चल रहा है। पहला अपनी तबाही आप करता है, दूसरा अपना जीवन सफल करके खुशी प्राप्त होता है। जिंदगी उन गुरमुखों की ही ठीक रहती है जो इस शारीरिक यात्रा में अपना भला करते हैं। लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। सत्संग में आने का लाभ यही है कि प्रेमी महाप्रभु का सत विश्वास और सत निध्यासन प्राप्त करें, उन्हें धारण करके सर्व कल्याण प्राप्त करें। इसलिए हर समय अपने सुखों को दूसरों में तकसीम करके दूसरों के दुखों को निवारण किया जावे। इसी जीवन संग्राम में कायरता को छोड़कर अपनी कल्याण के मार्ग में लग जाना चाहिए। कर्तापन यानी अहंकार का पर्दा सहज में दूर नहीं हो सकता। इसलिए संतों ने शैल मार्ग यह बतलाया है, ईश्वर को कर्ता हरता हर समय मानो। संसार में जो कुछ भी हो रहा है सब उस महाशक्ति की लीला जानो। अपने को हर घड़ी अकर्ता समझने वाला शरीर के होते हुए भी सब बंधनों से छूट जाता है और शोक और भय से आजाद हो जाता है। इसलिए अपने आप को निमित्त मात्र समझते हुए बारंबार ईश्वर को कर्ता हरता जानकर ऐसी सद्भावना में दृढ़ता से जो चलना है वह इस संसार चक्कर से छूट जाता है। ऐसा जीवन अपने घर परिवार मैल अटारियां वगैरह सबको प्रभु की दात जानता है और दासा भाव में रहता हुआ अपना अहंकार को खत्म करके मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जीव मैं पने में बंधा हुआ है, यह इससे तब ही छूट पाता है जब बंधन में डालने वाली मैं भावना यानी मैं मेरे के चक्कर को, ये मेरा घर मेरा भाई मेरी पत्नी वगैरह की असत भावना को जो बंधन में डालने वाली है, तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा यानी सत प्रयण से दूर करता है। तब अहंकार का पर्दा दूर हो जाता है। अहंकार को खत्म करना कोई आसान नहीं है। संसार में मुनीम या बैंक खजांची की तरह विचरो। जैसे एक मुनीम लाखों करोड़ों का साहूकार का हिसाब अपने पास रखता है, सब लेन देन करता है, साहूकार के धन की रक्षा करता है मगर लगाव नहीं रखता। देने वालों को देकर दुखी नहीं होता
लेने वालों को लेकर खुश नहीं होता। हर घड़ी इसे यह ध्यान रहता है कि मैं इसका मालिक नहीं, इसका स्वामी और है। उस धन को पास रखते हुए भी धन का लोभ मोह उसे नहीं होता। ना उसे लाभ से मतलब है, ना उसे हानि से शौक होता है। ऐसे बेलगाव होकर जब जीव जीवन व्यतीत करता है तो अहंकार के मलिन से छूट जाता है। इसके खिलाफ साहूकार या धनी को चाहे कहीं भी हो, हर घड़ी अपने धन की चिंता बनी रहती है। जब लाभ की खबर मिलती है तो खुश होता है, फूला नहीं समाता। जब किसी नुकसान का पता लगता है तो अति दुखी होता है। वैसे ही जो जीव इस संसार को अपना मानते हैं वे हर सुख को प्राप्त होते हैं। अज्ञानता में जीव हर चीज को अपनी मानकर दुखी सुखी होता है। ऐसे जीवों के अंदर ऐसा भाव कभी नहीं आता कि इस संसार की रचना करने वाला परम पिता परमात्मा है। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने मोह के बंधन से छूटने के वास्ते बार बार कहा है कि तुम मुझ में अपने मन को लगा, बुद्धि को भी मुझ में अर्पण कर। इससे तू निश्चित होकर मुझ में ही निवास करके मेरे धाम को प्राप्त होगा। मुझसे का मतलब है मुझ आत्मा से। इस समर्पण भाव ही परम भक्ति है। मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए संसार में रहते हुए हर तरफ होकर निष्काम भाव से तप करना और मैं ही ब्रह्म हूँ ऐसी सद्भावना बनाना ही परम कल्याणकारी है। मैं ब्रह्म हूँ कि सद्भावना बिना सत्य की अनुभवता के बन भी नहीं सकती। बगैर आत्म अनुभवता के अहम ब्रह्मणी कहना अहंकार की तरफ ले जाता है। इसलिए सत यत्न करके आत्म अनुभवता प्राप्त करना है। जब कोई सत्पुरुष ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो उसके अंदर निर्माणता, उदारता, क्षमा आदि गुण आ जाते हैं। जैसे जब भृगु ने विष्णु की छाती पे लात मारी तो भगवान विष्णु ने उनके चरण पकड़कर कहा था, हे प्रभु जी, आपके कोमल चरणों को इस कठोर छाती से तकलीफ तो नहीं हुई। इतना सुन के भृगु पानी पानी हो गया और क्षमा मांगी। इस प्रसंग से क्या शिक्षा मिलती है? एक दफा भगत एकनाथ गोदावरी के स्नान करके वापस लौट रहे थे तो उनसे जिद करने वाला एक सज्जन ने उन पर थूक दिया। एकनाथ जी खामोशी से स्नान के लिए लौट गए। स्नान करके फिर उसी रास्ते लौटे। दोबारा जब उस सज्जन के पास पहुंचे उसने फिर थूक दिया तो उन्होंने फिर वापस जाके स्नान किया। इस तरह ऐसे कहा जाता है एकनाथ जी पर उस राक्षस वृत्ति ने 100 बार थूका और एकनाथ जी 100 बार स्नान करने आए। आखिरकार उनकी निर्माणता अजीजी का असर उस थूकने वाले पर ऐसा पड़ा, उसका हृदय पिघल गया और आखिरी दफा जब वे वापस आ रहे थे तो रास्ते में खड़े होकर माफी मांगी। आगे से एकनाथ ने कहा, भाई तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। आगे सिर्फ एक बार गंगा स्नान करता था, आज तुम्हारी कृपा से 100 बार गंगा की मैया के दर्शन हो गए। ये भक्ति का स्वरूप है। क्षमा का स्वरूप संत ही पेश कर सकते हैं। एक दफा संत तुकाराम गन्ने बेचने के वास्ते घर से चले तो रास्ते में कीर्तन करने वाली मंडली मिल गई। उन्होंने सारे गन्ने भक्तों में बांट दिए। एक गन्ना बच गया, वह लेकर घर पहुंचे। सारा किस्सा जब उनकी पत्नी को पता चला तो क्रोध में आकर उस गन्ने को भगत जी की पीठ पर इतने जोर से मारा, उसके 2 टुकड़े हो गए। इस पर भगत जी बोले मेरे से भूल हो गई थी कि मुझे अपने लिए और तुम्हारे लिए 2 टुकड़े करके लाने चाहिए थे। एक टुकड़ा तुम ले लो, एक मुझे दे दो। भक्तों का जीवन सबक देने वाला होता है। इस संसारिक जीवन में भगवान से अगर जीव संबंध रखेगा तभी सुख उसको मिल सकेगा। जैसे दुनिया के काम वक्त पर करते हो, उसी तरह निश्चित समय पर सत्परायण होकर सतमार्ग पर चलना चाहिए। आमतौर पर जीव दुनियावी कारोबार जरूरी समझते हुए उन्हें वक्त पर करते हैं, लेकिन जब सिमरन पाठ का समय होता है तो
उसे टाल मटोल और दूसरे काम कर लग जाते हैं, वैसे उसे गैर जरूरी समझते हैं। ऐसा विचार करना चाहिए कि सत नियमों में दृढ़ता ही परम आनंद के तरफ ले जाने वाली है। सबके साथ मिलकर बैठना, वंड के खाना यानी सबसे प्रेम रखना, और वांट के बांट करके खाने से प्रेम बढ़ता है, क्योंकि दूसरों का माल लूटने से एकता भाव भाव कभी भी नहीं बन सकता। इसलिए संसार में विचरते हुए धर्म परायण होकर चलने से लोक परलोक सुधर जाते हैं। बुद्धि को संसार की तरफ से हटाकर उस बनाने वाले मालिक में लगाओ। ईश्वर सबको सब बुद्धि देवे। श्री रूपी संसार को धारण करके उसमें आने का मकसद ये है, अज्ञानता को दूर किया जावे, अपना वास्तविक स्वरूप की सोजी प्राप्त की जावे। संतों के सत्संग में किया करो। खाली सत्य वचन करने से काम नहीं बनता, खाली सत्य वचन कहने से काम नहीं बनता। शरीर मन इंद्रियों की गुलामी में नहीं, बल्कि मन पर सवारी जब करोगे तब इसका सुधार होगा। भक्ति से, योग से, निष्काम कर्म से, निष्काम सेवा से जिस तरह मन को ठहरावा जावे मिले उसे काबू करो। सही तरीका और सही ढंग से सच्ची शांति प्राप्त करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आप सत्संग का अंतिम चरण विरागवाणी प्रेमी मनीष पुगल जी करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। विरागवाणी शब्द। अमोलक प्रभु का नाम है, सिमरो गुनी अहीरा, मंगत नाम आराधना, परम आनंद सुख सीर। अमोलक प्रभु का नाम है, सिमरो गुनी गहीर अहीरा, मंगत नाम आराधना, परम आनंद सुख सीर। तीसरी किरण वैराग। प्रभु का सिमरन सार है, संता करी पुकार, एक घड़ी ना विसरे, सो आनंद भंडार। प्रभु का सिमरन सार है, संता करी पुकार, एक घड़ी ना विसरे, सो आनंद भंडार। छाया बादल की जो ऐसे जग का खेल, दुर्लभ नाम कमायो, कर साचे गुर संग मेल। यह जग भरम गुबार है, केवल मन तुरंग, सिमरो साचे नाम को, सब मनसा होवे भंग। लख 84 जंत में मानुष देह परवान, सिमरन साचे
पलक पलक ओधी गई जो नदी का नीर, बिन सिमरे हरि नाम के आठ पहर दिलगीरा। साचे सुख को खोजते बीत गए वरख हजार, मिली न पलक की शांति, जो भोगे भोग अपार। खाली हत्ती आया अंत जाए खाली हाथ, जो संपत सो छाड़नी, रंचक चले न साथ। जैसे नीर तुरंग का छिन में रूप वटाए, ऐसे जीवन जगत में जान लियो गुनिराए। नदी किनारे तरवर कब लग बांधे धीरा, एक लहर की धार से जाए बिखर शरीर। काठ अग्नि में पड़ा पल पल हुए अंगार, मंगत जीवन जगत का है विद कियो विचार। काठ अग्नि में पड़ा पल पल होए अंगार, मंगत जीवन जगत का विद कियो विचार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब हम प्रभु चरणों में आरती करेंगे। तू पार भरम परमेश्वर, तीन काल रक्षपाल, नित पाऊं शरणागति, सत चरण कमल दयाल। तू नित पतित उदार है, पूरन प्रभ जगदीश। मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की मन में रहे प्रीता। तू दाता दातार है, पुरखोत्तम सुखरीता। पवन पानी बैसंतर, धरती और आकाश। सबको सिरजनहार तू, आद पुरख अवनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्वजियाधार। अनमत तू कर को राख ले,
कृपा निध करतार, काल करम जय दूषणा, कल बुद्धि हरो अज्ञान, सत शरदा पहुँचरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान, दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय, कीरत साचे नाम की, मन तन आए समाए, अंतर का सब खेद हरो, तीजो सत विश्वास, शरणागत हूँ मंदमती, घट अंतर करो बरकाश, अंतर्गत सिमरण करो, निरंतर धरू ध्यान, घट घट में दर्शन करूं, आद पुरख भगवान, तू साचा साहिब सरब पर काशी, शबद रूप आखंड, गुनी मुनियो स्तत करे, तन मन पाए आनंद, होवे दयाल तू सत परमेश्वर, देवे धीर अपार, निमख निमख सिमरण करूं, चित चरण रहे आधार, कायांतर परतख होवे, नाद रूप विस्माद, पल पल की जो आरती, तन मन तजू व्याद, जग आवन सुफला होवे, तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं, अंतर्गत करूं आरती, भाव दोस्तर तर जाऊं, अंध मत मूड़ा नित प्रति, तेरे चरनी करे पुकार, मंगत मांगे दीनता, सात धर्म सुख सार, अंध मत मूड़ा नित प्रति, तेरे चरनी करे पुकार, मंगत मांगे दीनता, सात धर्म सुख सार, समता धर्म हृदय रसे, बिख ममता होवे नाश, सात स्वरूप परमात्मा, जल थल पाऊं प्रकाश, सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवाधार, समता साधन पाए के, नित पर सांझ जयकार, सात करम
सातनिश्चय निर्मल पाहु विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार सात करम सात निश्चय निर्मल विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सभी का बहुत धन्यवाद। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम।